Hello everyone, in our today's video we are going to study about floods. हम देखेंगे आज की वीडियो में कि फ्लड्स क्या होते हैं एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्लड्स आने के क्या क्या कारण होते हैं, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट बाय एन इंट्रोडक्शन टू फ्लड्स. पहले हम देखते हैं कि हाउ वी विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश दैट व्हाट आर फ्लड्स. A flood is an overflow of water that submerges land that is usually dry. तो फ्लड्स क्या होते हैं, फ्लड कब हम कहते हैं कि फ्लड्स आ गए हैं? When the amount of water increases, जब पानी की जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाती है, that it covers the dry land also, और उससे जो ड्राई लैंड है वो भी कवर हो जाती है पानी से. Floods can occur due to various natural and human induced factors. तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से फ्लड्स आते हैं. वो ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर्स भी हो सकते हैं और सम नेचुरल कॉजेज़ भी हो सकते हैं. दे आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड डिस्ट्रक्टिव नेचुरल डिज़ास्टर कॉजिंग लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी डैमेज एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल. तो ये सबसे एक अगर हम कहें कि कॉमन डिज़ास्टर है जिसकी वजह से लॉस ऑफ लाइफ होता है, हमारी लाइफ नुकसान में आ जाती है, प्रॉपर्टी का डैमेज हो जाता है एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल के लोगों को अपने घर भी छोड़ने पड़ जाते हैं फ्लड्स की वजह से. नाउ वी आर गोइंग टू सी द कॉजेज़ ऑफ फ्लड्स की क्या क्या कारण हैं जिनकी वजह से फ्लड्स होते हैं. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ हैवी रेनफॉल. Excessive rainfall can cause rivers to overflow and which leads to floods. तो जब हैवी रेनफॉल होती है, ज़्यादा बारिश होने की वजह से क्या होता है, जो रिवर्स होते हैं वो ओवरफ्लो करने लग जाती है एंड इट कॉजेज फ्लड्स. देन सेकेंड इज़ स्टॉर्म सर्जेस. Storm surges from tropical cyclones और सुनामीज कैन कॉज कोस्टल फ्लडिंग. तो इसका क्या मतलब है? स्टॉर्म सर्जेस क्या होता है? इट इज़ राइज इन सी लेवल. सी लेवल में राइज होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जब हमारे स्टॉर्म्स आते हैं जैसे कि सुनामीज़ हो गया या साइक्लोन्स हो गए, तो उनकी वजह से स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, तेज़ हवाएं चलती हैं और जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो लो होता है, जिसकी वजह से जो सी का लेवल है वो राइज हो जाता है एंड इट कैन लीड टू फ्लड्स. Then third is snow melt. Rapid melting of snow can cause flooding in rivers and streams. तो बर्फ़ के पिघलने से भी क्या होता है, फ्लड्स हो जाती हैं. जब रैपिड स्नो मेल्टिंग होती है then it can lead to floods. Then fourth is dam failure. Failure of dams or levees can cause catastrophic flooding. अब यहाँ पर हमारा जो वर्ड यूज़ हुआ है लीव्स, व्हाट दिस वर्ड मीन्स, इट मीन्स नेचुरल और आर्टिफिशियल वॉल्स या फिर बैरियर्स होते हैं दैट आर मेड टू प्रिवेंट फ्लड एंड प्रोटेक्ट द कोस्टल एरियाज. कोस्टल एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो नेचुरल और आर्टिफिशियल बैरियर्स बनाए जाते हैं उनको हम लीव्स बोलते हैं. तो डैम का जब फेलियर हो जाता है, डैम का फटना, तो उसकी वजह से पानी का ओवरफ्लो हो जाता है. इट कैन ऑल्सो लीड टू फ्लड्स. और इससे क्या होता है, कैटास्ट्रॉफिक फ्लडिंग होती है. कैटास्ट्रॉफिक मीन्स एक्सट्रीमली जब सेवियर कंडीशन होती है. देन फिफ्थ पॉइंट इज़ डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड यूज चेंजेस. इट कैन इंक्रीज रन ऑफ एंड फ्लडिंग. हाउ डिफॉरेस्टेशन कैन लीड टू फ्लड्स, तो इसको हम देखते हैं कि व्हेन वी कट ट्रीज, जब हम पेड़ों को काटते हैं, देन लैंड की जो मिट्टी है जो वो एक्सपोज हो जाती है एंड द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर, जो लैंड की एबिलिटी होती है वाटर को ऑब्जर्व करने की, इट रिड्यूसेस. तो इससे क्या होता है, पानी की मात्रा बढ़ जाती है एंड हमें रिस्क हो जाता है फ्लड्स के आने का. तो इससे रन ऑफ कैसे इंक्रीज़ होता है कि जब पेड़ नहीं होंगे, हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो पेड़ नहीं होंगे लैंड पर, और इसकी वजह से क्या होगा, पानी सीधे ही नदियों में आ जाता है एंड इसकी वजह से रन ऑफ बढ़ जाता है एंड इट लीड्स टू द फ्लड्स. देन सिक्स्थ पॉइंट इज क्लाइमेट चेंज. इट कैन लीड टू मोर फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस रेनफॉल इवेंट्स इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ फ्लड्स. तो क्लाइमेट चेंज कैसे कंट्रीब्यूट करता है फ्लड्स के आने में? क्लाइमेट चेंज के कारण क्या होता है, जो मौसम के पैटर्न बदल रहे हैं
और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं जैसे कि हैवी रेनफॉल और स्टॉर्म्स बढ़ रहे हैं, तो इनकी वजह से इंक्रीज़ हो जाती है रेनफॉल की इंटेंसिटी, इंक्रीज़ हो जाती है, सी लेवल्स राइज़ होते हैं। ये सारी चीज़ें क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है और ज़्यादा फ्रिक्वेंट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है, क्लाइमेट चेंज भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से फ्लड्स आते हैं, फ्लड्स होते हैं। So all these were the causes of floods. First was heavy rainfall, then storm surges, snow melting, dam failure, deforestation, land use changes and climate changes. Now we are going to see the consequences of floods कि इसकी वजह से impact क्या पड़ रहा है, हमें क्या नुकसान हो रहा है। The very first point is loss of life. Floods can be deadly, especially in areas with poor infrastructure and emergency preparedness. तो जिस जगह पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, पुअरली कंस्ट्रक्टेड होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो वहाँ पर तो फ्लड्स ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं उस एरिया को। एंड जहाँ पर एमरजेंसी की प्रिपेयर्डनेस भी नहीं होगी कि उनके पास कोई ऐसे एमरजेंसी के लिए कोई चीज़ ही नहीं है कि वो अपने आप को बचा सकें, तो उन एरियाज़ में लॉस ऑफ लाइफ ज़्यादा होता है, घरों का नुकसान हो जाता है। Then second point is property damage. Floods can cause significant damage to homes, businesses and infrastructures. तो floods घरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इससे बहुत सारे businesses भी रुक सकते हैं, मतलब उनका नुकसान हो जाता है और बहुत सारे infrastructure का भी डैमेज हो जाता है। Then the third point is displacement. Floods can lead to displacement of people, especially in the areas with poor housing and infrastructure. तो ये बात मैंने पहले भी की कि जहाँ पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही पुअरली कंस्ट्रक्टेड होगा, वो घर अच्छे से नहीं बने होंगे और फ्लड के आने की वजह से वो बह जाएंगे, उसके साथ ही वो ख़राब हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। और उसकी वजह से क्या होगा कि लोगों को भी पता है ये घर किस तरह का बना हुआ है, जहाँ ज़्यादा फ्लड्स आ रहे हैं, तो इससे डिस्प्लेसमेंट होने लग जाती है कि वो जो लोग हैं उस घर को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन से टेम्परेरी शेल्टर। तो टेम्परेरी शेल्टर में रहने के लिए वो चले जाते हैं एंड फ्रॉम उनके घरों से उन्हें डिस्प्लेसमेंट करनी पड़ जाती है। Then fourth point is waterborne diseases. Floods can contaminate water resources leading to the spread of waterborne diseases. तो floods की वजह से पानी के रिगार्डिंग जो भी बीमारियां होती हैं वो हो सकती हैं। How? क्योंकि जो फ्लड्स हैं वो पानी के जो रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, उसको पल्यूट कर देता है, कंटेमिनेट कर देता है, जिसकी वजह से पानी के रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो हो जाती हैं। Then fifth point is economic impacts. Floods can have significant economic impacts including the loss of productivity, damage to infrastructure and impacts on agriculture. तो जब ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होगी, किसी पर्सन की उसकी प्रोडक्टिविटी का लॉस हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हो रहा है, उसके जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चरल पैटर्न्स हैं उस पर इम्पैक्ट बढ़ रहा है, तो डायरेक्टली उसकी आमदन पर तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। सो दिस इज़ हाउ इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स भी होते हैं फ्लड्स के। सो ऑल दीज वर द कंसिक्वेंसेस ऑफ फ्लड्स। अब तक हमने क्या किया है, हमने इंट्रोडक्शन देखी है कि अगर हमें क्वेश्चन आता है हाउ वी कैन डिफ़ाइन कि फ्लड्स होते क्या हैं, तो फ्लड एक ओवरफ्लो होता है वाटर का दैट सबमर्जेस लैंड, और जो लैंड ड्राई होती है उसमें भी वो सबमर्ज हो जाता है जब पानी का ओवरफ्लो होता है। एंड ये बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकता है फ्लड्स, जो हमने कॉजेज़ भी डिस्कस कर लिए हैं। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड डिस्ट्रक्टिव नेचुरल डिज़ास्टर, जिसकी वजह से लॉस ऑफ लाइफ हो जाता है, प्रॉपर्टी का डैमेज हो जाता है, एंड इट ऑल्सो लीड्स टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। कॉजेज़ में हमने देख लिया था कि रेनफॉल की वजह से, स्टॉर्म सर्जेस की वजह से, एंड और भी बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से फ्लड्स आते हैं। और फ्लड्स की कंसिक्वेंसेस क्या हैं कि प्रॉपर्टी का डैमेज होता है और डिस्प्लेसमेंट करनी पड़ जाती है लोगों को, उन्हें टेम्परेरी शेल्टर में रहना पड़ जाता है। वाटर बोर्न डिसीज़ होते हैं क्योंकि जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो
पोल्यूटेड हो जाते हैं, वो कंटेमिनेट हो जाते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं लोग। एंड इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होता है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी का लॉस हो जाता है, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एग्रीकल्चर है, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है इसका। And in our next video of this topic, we are going to study the ways in which we can safeguard against the floods. Thank you for watching and stay tuned for the next video.